हालात का सामना है और ये मुल्क क्या डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और जो हमारे मईशत कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सदाकत है। दोनों तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है, जो फैक्ट्स हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप ये समझें कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है, कोई मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकता है, या मुल्क दिवालिया कैसे होता है। किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में जो मईशत के माहिरीन हैं, जो इकॉनमी को समझते हैं, उनका कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी ना कर सके तो इस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। यानी वो ना अपनी किस्तें अदा कर सक रहा, कर्जा नहीं उतार पा रहा और सूद की अदायगी भी नहीं कर पा रहा। और इसकी कुछ अलामात भी होती हैं, यानी ये पेमेंट्स रोक देते हैं। जो आपकी इंपोर्ट आप कर रहे होते हैं, दुनिया से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, उनकी पेमेंट्स आप रोक देते हैं। आपका मुल्क अदायगियाँ बंद कर देता है दूसरे मुल्कों को या कंपनीज़ को। तो ये इसकी अलामात होती हैं। एक मुल्क के दिवालिया होने की पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, इनमें सबसे बड़ी अलामत है कि किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो पैसा पड़ा हुआ कौमी ख़जाने में जो है वो कम हो जाए, और इनके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़ों की कितनी किस्तें और उन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। ये चीज़ें देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, खसारा मुल्क का बढ़ता चला जा रहा है, और जो किस्तें अदा करनी है वो अदा करने के मुल्क काबिल नहीं रहा। जब मुल्क के करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो, और उसके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़े की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए, तो ये जाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जब कोई मुल्क दिवालिया होने वाला होता है या बहुत करीब पहुंच जाता है, तो उसकी जानिब से बैनुल अक़वामी मार्केट में कर्ज़े लेने के लिए जारी किए जाने वाले जो बॉन्ड्स हैं, वो उनके ऊपर सूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी उनको ज़्यादा सूद के ऊपर पैसा मिलता है फिर उस मुल्क को। यानी मुल्क को इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों को ज़्यादा मुनाफा देना पड़ता है सूद कीमत के अंदर, और बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है। यानी हारे हुए घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाता, हारा हुआ घोड़ा जो है उसके ऊपर लोग पैसा नहीं लगाते। मैं आसान आपको बता रहा हूँ। तो अगर लगाते हैं तो लोग उसके अंदर ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं। यानी जो लोग सट्टा खेलते हैं या जुआ खेलते हैं, उनको पता है जो टीम कमज़ोर होती है, जो उस पर पैसा लगाकर जीत जाए वो ज़्यादा पैसा बना लेता है। तो इसी तरह जिस मुल्क की इकॉनमी डाउन जा रही होती है, उसको जब बॉन्ड्स मिलते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा सूद होता है। वो जो लोग बॉन्ड खरीदते हैं उनको ज़्यादा मुनाफे की लालच दी जाती है, तब वो बिकते हैं मार्केट में। दिवालिया होने के असरात क्या होते हैं जब आप खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएं? एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलता है कि दिवालिया हो रहा है मुल्क। नंबर एक, उसके कर्जे बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस मुल्क के अंदर कैपेसिटी लगातार कम हो रही है। उसके अपने ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका जो खसारा है वो भी, नुकसान भी बढ़ता चला जा रहा है, और वो मुल्क अब बैनुल अक़वामी तौर पे ना कर्जे अदा कर पा रहा है, ना सूद अदा कर पा रहा है, और उसके अलावा जो चीज़ें इंपोर्ट करता है बाहर से, उसके ऊपर जो पेमेंट्स करनी होती है वो भी वो मुल्क रोक देता है। मैं भी आपको बताता हूँ पाकिस्तान क्या कर रहा है। मनफी असरात ये होते हैं, अगर आप दिवालिया हो गए खुदा न खास्ता, तो उसके असरात क्या पड़ेंगे, लोग ये सवाल पूछते हैं। इसका जवाब मैं आपको देने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी दुनिया जो आपको उधार पे चीज़ें देती है क्रेडिट के ऊपर, वो देना बंद कर देती है, और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मज़ीद कर्ज़े की सहूलत भी नहीं मिलती। और इसके बाद एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों पे चलता है, उसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्ज़े की सहूलत भी ज़रूरी होती है ताकि उस मुल्क की मईशत चल सके। तो फिर वो बिल्कुल ही डाउन चला जाता है, कर्ज़ा भी मिलना बंद हो जाता है। दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तजारती माल जब्त कर लिया जाए, और आपके मुल्क के हवाई जहाज़, आपके मुल्क के बहरी जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में कब्जे में ले लिए जाएं। ये असरात भी होते हैं अगर कोई मुल्क दिवालिया कर जाए। दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोज़ाना की बुनियादों पर बहुत तेज़ी से गिरती है। इतनी तेज़ी से गिरती है जैसे वेनेज़ुएला में हुआ था। वहाँ सूरत हाल, जब उनका मुल्क दिवालिया हुआ तो सूरत हाल ये थी कि उनकी करेंसी सड़कों पर पड़ी हुई होती थी और लोग ऊपर से चल कर जा रहे होते थे। वो बिल्कुल कागज़ के टुकड़े थे, बेवकत उस करेंसी की वैल्यू बची नहीं थी। ये हुआ था वेनेज़ुएला की करेंसी के साथ। पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रकम है इस वक्त, वो क्या है? यहाँ से आपको आइडिया होगा कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक
आइंदा 3 साल में पाकिस्तान के जिम्मे 73 अरब डॉलर का कर्जा है, यानी 73 अरब अमेरिकी डॉलर्स पाकिस्तान ने 3 साल के अंदर अदा करने हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के मुल्क के पास जो टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हुए हैं या ख़जाने में टोटल पैसा पड़ा हुआ है वो 6.7 अरब अमेरिकी डॉलर है। और इनमें से लगभग 6 अरब डॉलर या इससे कुछ ज़्यादा रकम जो है वो हमने वो रखी हुई है अपने अकाउंट्स के अंदर जिनको हम खर्च नहीं कर सकते। ये हमारे दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर रखी हुई है और ये उनका पैसा है और हमने सिर्फ अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को स्टेबल करने के लिए पैसा उनसे लिया हुआ है। हम इस रकम को मुबैना तौर पे खर्च नहीं कर सकते। कर्ज़ों की अदायगी मुमकिन बनाने के लिए इस माली साल में पाकिस्तान को, ये जो अभी चल रहा है और ये जाएगा जून तक, इस वक्त तक पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर दरकार है, जबकि पाकिस्तान के खजाने में कितने हैं 6.7 अरब डॉलर। और बहुत तेज़ी से ये गिरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये कितना था, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि साथ साथ आप इसको समझते भी जाएं। ये तस्वीर आपको बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब मार्च 2021 था तो 13 अरब अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के खजाने में थे और ये बढ़ गए थे PMLN की हुकूमत के जाने के बाद। अगस्त 2021 में ये अमाउंट बढ़ गई थी 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक और मार्च 2022 में ये अमाउंट पहुंच गई थी 16.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक। और वो ऐसे पहुंची थी कि बैनुल-अक़वामी तौर पे एकदम कीमतें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों की, पेट्रोल की, गैस की, इन चीज़ों की, तो वहाँ पाकिस्तान ने पैसा निकाला ज़र मुबादला के ज़खायर में से, गरीबों को सपोर्ट देने के लिए अंदर डाला, तो वो 16.2 अरब डॉलर रह गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.7 अरब डॉलर हैं, यानी 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 महीनों के अंदर खर्च कर दिए हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करने की बजाय लगातार कमी हो रही है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। 28 अरब डॉलर हमने देने हैं इस साल में, माली साल के अंदर, जिसके चंद महीने गुजर गए हैं और बाकी जो महीने रह गए हैं, एक ये दिसंबर का और 6 महीने, अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ने 28 अरब डॉलर देने हैं कर्जे के। और ये रकम बढ़ के अगले साल 32 और उससे अगले साल जो है 29 अरब डॉलर हो जाएगी। तवानाई के शोबे का खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने ये जो पावर प्लांट लगाए गए हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के दौर में, बजाय इसके कि डैम्स बनाते या बिजली का इस्तेमाल कम करते या कौमी बचत करते और तरीके से चलते या ऐसी बिजली बनाते जो सस्ती बनती, बड़े बड़े रिश्वत लेने के लिए, बड़ा बड़ा पैसा कमाने के लिए ऐसे पावर प्लांट लगाए गए जो बहुत महंगी बिजली पैदा करते हैं। और वो पावर प्लांट चलें या ना चलें, ऐसे मुआहदे किए गए कि उनको हर हाल में पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो पाकिस्तान इस मामले को हल नहीं कर सका और पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में लगे हुए ये मंसूबे पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ रहे हैं कि गर्दिशी कर्जे इसके ऊपर, क्योंकि बिल जो लोग देते हैं उससे ये पैसा पूरा होता ही नहीं है। बिजली बनती महंगी है, बिकती सस्ती है और अब तक लगातार पाकिस्तान इसमें खसारे में जा रहा है। और ये जो गर्दिशी कर्जा बन जाता है इसमें, वो 2500 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। अगर पाकिस्तान की मईशत को डबोने के लिए सिर्फ ये अकेला शोबा ही काफ़ी है। इसमें भी मेहरबानी पीपल्स पार्टी और PMLN के तजर्बाकारों ने पाकिस्तान के ऊपर की थी। अच्छा, तवानाई के शोबे में हिकमत अमली के साथ अगर पाकिस्तान काम ना कर सका और आगे इसको बेहतर ना कर सका तो पाकिस्तान डेफिनेटली खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान को एक और बहरान है, पाकिस्तान की करेंसी लगातार डिस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं हो रही और पाकिस्तान को उन मुल्कों के अंदर शामिल किया गया है जो इस वक्त करेंसी के ख़तरनाक बहरान से शामिल हैं, यानी टॉप 7 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान शामिल है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जिन मुल्कों की फहरिस्त में रखा गया है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की माशी हालात किस कदर ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान की बार बार जो क्रेडिट रेटिंग है वो लगातार गिरती जा रही। आलमी इदारे हैं कुछ, वो आलमी सतह पे गाइड करते हैं कि इस मुल्क के साथ कितना कारोबार करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। उसको देखकर लोग उस मुल्क को पैसा देते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 जो बड़े इदारे हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं या वो जो रिपोर्ट्स छाया करते हैं उनके मुताबिक फैसला होता है। मूडीज़ की एक रिपोर्ट होती है, एक फिच, उनकी भी एक क्रेडिट रेटिंग होती है। वो पाकिस्तान को मज़ीद नीचे करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद कर दिया है इसहाक डार साहब ने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ खबर। उनकी नई रेटिंग के मुताबिक मूडीज़ ने खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग के अंदर पाकिस्तान को B3 से कम करके CAA1 कर दिया है और ये बहुत ख़तरनाक है, अलार्मिंग है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी इदारे फिच ने पाकिस्तान की जो माशी दर्जाबंदी है
उसको भी मजीद नीचे धकेल दिया है। अब जा रहे हैं पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया, ये शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी वर्स है, इसको संभालना है तो सबको मिलकर संभालना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता हम और ज़्यादा लगातार नीचे चले जाएंगे। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।